हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एबीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर आज जिससे कि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको यहाँ क्या चल रहा है, हमारा बेसिक क्लास चल रहा है। बेसिक मैथ है, क्या है? बेसिक मैथ। ठीक, बेसिक मैथ में आज हम आपको बताएंगे भाग दीजिए। ठीक, इसमें आज हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से भाग दिया जाता है। जैसे एक्स वाई से एक्स वाई प्रकार का भाग हम आपको सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। ये आज हमारा क्या है, पार्ट नंबर 1 है। क्या है? भाग का हमारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक, भाग के लिए। और इसके पहले हमारी कई प्लेलिस्ट तैयार की गई हैं जो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक, यदि आपको भाग की सारी वीडियो देखना है तो इस प्रकार आपको आई बटन दिखेगा इस वीडियो की स्टार्टिंग में। ठीक, उस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक, तो ये आज हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद आपको पार्ट नंबर 2 इस ई आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 8x² YZ में आपको 2xy से भाग देना है। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, 15x² y³ में आपको 3x² y² से भाग देना है। ठीक, ये y² है। ठीक, ये y² है। ठीक, और उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है a² - b² में a+b से आपको भाग देना। चौथा क्वेश्चन है 32m³ y² में आपको 4m² y से भाग देना। ठीक, ये हमारे कुल टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक, 4 क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको किस प्रकार से भाग देना सीखना है। ठीक, इसके बाद मैं आपको कुछ हाई लेवल कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए किस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को 2 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपको 2 विधि बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उस विधि को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दोनों विधि सीख लेना। ठीक, दोनों विधि जरूरी है। ठीक, आपको लिए चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्या है क्वेश्चन, 8x² YZ में 8x² YZ में आपको भाग देना है 2xy से। ठीक, भाग का मतलब होता है 2 लिखिए, xy लिख लीजिए इस प्रकार से। ठीक, और आपको भाग देने, भाग का सिंबल इस प्रकार होता है 2yz। इस प्रकार से हम भाग देते हैं ना, हम इस प्रकार से भाग देते हैं। ठीक, चलिए इससे देखिए यहाँ 2 लिखा गया है ना, हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे 8 से ज़्यादा ना हो। 2 चौक 8, 4 बार गया ना तो 8 आया, तो हम 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ x है ना, तो यहाँ x² है। देखिए x गुणे x बराबर क्या होता है, x² होता है। ठीक, इससे यदि हम x प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक, लेकिन हमें यहाँ x² की ज़रूरत है, एक x यहाँ है, तो यदि हम एक x यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे, x इस x का और यहाँ जो एक x है, इन दोनों को जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ हमें x² मिल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ x² लिख देंगे। अब यहाँ y है, हमें यहाँ एक y की ज़रूरत है, हमें यहाँ एक बार जान लीजिए हमें फिर यहाँ y आ जाएगा, एक y की ज़रूरत है, एक y यहाँ था। अब उसके बाद यहाँ z की ज़रूरत है, यहाँ z है लेकिन यहाँ z नहीं है, तो हम z बार लेकर जाएंगे, तो यहाँ z लिख देंगे तो यहाँ z आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ घटता है, उसके बाद यहाँ क्या, यहाँ प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो यहाँ हम नीचे माइनस लगा करके इसे काट देंगे। ठीक, तो प्लस माइनस जिस प्रकार आप भाग में काटते हैं तो कट जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपका क्या आया, 4z 4xz आया, आपका भागफल क्या है, भागफल आपका क्या आया, आप लिख सकते हैं भागफल। ठीक, भागफल 4xz तथा शेषफल। ठीक, तथा शेषफल बराबर 0। अब इसे आप दूसरे भी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको भाग देना है क्या, 8x² में आपको भाग देना है 2xy से। भाग का मतलब होता है बटा, तो आप इस दूसरी विधि के, ये पहली विधि थी क्या, पहली विधि। ठीक, पहली विधि। अब हम आपको बताएंगे दूसरी विधि कैसे होती है। दूसरी विधि देखिए, यहाँ हम बता रहे हैं दूसरी विधि। ठीक,
देखिए 8x² में आपको भाग देना 2xy से, भाग का मतलब होता है बटा, तो हम लिखेंगे 8x²z। उसके बाद हमें भाग देना है 2xy से, ठीक। उसके बाद हम 8 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ x² है ना, x² बराबर हम लिख सकते हैं x गुणे x, क्योंकि इसकी घात एक इसकी घात जुड़ जाती है तो x² आ जाता है, ठीक। हम यहाँ लिखेंगे x गुणे x, उसके बाद फिर गुणे हम लिखेंगे y, उसके बाद गुणे z, ठीक। उसके बाद यहाँ नीचे है क्या 2 गुणे x गुणे y, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ एक x है, क्या है, देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ y है, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 चौक 8, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक। हम बराबर लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ एक x बचा है, हम एक x लिख देंगे। उसके बाद यहाँ z बचा, हम z लिख देंगे। ये हमारा आंसर, देखिए जो यहाँ भागफल आया वही भागफल यहाँ आया, ये z है, ठीक। यही आपका आंसर है, ठीक। ये आपका भागफल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, तो हम इसे भाग देंगे, क्या है 3x² y² से हम भाग देंगे किसमें 15x² y³, ठीक। देखिए यहाँ 3 है, 3 का पहाड़ पड़ी जिससे 15 से ज़्यादा ना हो, 3 बचे 15, यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 15, ठीक। उसके बाद यहाँ x², हमें यहाँ x² की ज़रूरत है, हम x बार नहीं लेंगे क्योंकि x² पहले से ही है, ठीक। अब यहाँ y³ की ज़रूरत है, यहाँ y² है, हम एक बार लेकर जाएंगे तो y घात यहाँ 1 हो जाएगी, तो यहाँ y घात 2 तो y घात 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ हम y घात 3 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ प्लस माना जाता है, तो इसके नीचे हम माइनस लगाएंगे, इस प्रकार से इसे लगाया जाता है, ठीक। यहाँ प्लस लगाया जाए, यहाँ माइनस, इसे काट दिया जाएगा इस प्रकार से, ठीक। इसका शेषफल 0 आ गया, ठीक। और भागफल 5y आ गया, ठीक। तो आप लिख सकते हैं अतः, ठीक, अतः भागफल, ठीक, अतः भागफल बराबर 5y तथा शेषफल बराबर शेषफल r = 0, ठीक। उसके बाद हमारा पहली विधि थी, क्या पहली विधि, ठीक, पहली विधि, ठीक। अब हम दूसरी विधि बताएंगे आपको। भाग का मतलब होता है बटा, तो आप लिख सकते हैं 15x² y³, इस प्रकार लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 3x² y², इस प्रकार से आप लिख करके उसके बाद आप 15 को लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख ही सकते हैं, ठीक। 3 गुणे 5 लिख दीजिए 15 को। x² को आप लिख सकते हैं x गुणे x, उसके बाद y³ को y गुणे y, ठीक। जितनी घात है उतनी बार आप गुणे में लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3 गुणे x, क्योंकि y² था, 2 बार था तो यहाँ मैंने x गुणे x लिख दिया। y² है तो y गुणे y लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद हम इसे काट देंगे। देखिए यहाँ 3 है, 3 एक कम, 3 3 से कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ 5 बचा, क्या है 5 बचा। अब हो जाएगा यहाँ 5, उसके बाद y बचा, तो यहाँ 5y क्या आपका भागफल आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पूरे यूट्यूब पर फैला दीजिए, ठीक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए हमारी पहली विधि है, पहली विधि, ठीक। तो देखिए a² माइनस b² में a प्लस b से आपको भाग देना है, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे a² माइनस b², ठीक। हमें भाग देना है a प्लस b से, ठीक। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ a है ना, तो यहाँ a² से हम a बार लेकर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ a आ जाएगा, तो यहाँ a² आएगा, ठीक। यहाँ a² है। उसके बाद यहाँ देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, a के सामने क्या है प्लस का चिन्ह है, इन दोनों चिन्ह का गुणा होगा। देखिए
ए के सामने क्या है, प्लस है, और यहाँ बी के सामने प्लस है। प्लस गुणे देखिए, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, बराबर प्लस होता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, ठीक। यहाँ देखिए इसके सामने क्या है, प्लस है, जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ प्लस माना जाता है, तो यहाँ प्लस है, और इस बी के सामने प्लस है, तो इन दोनों चिन्ह का गुणा कराइए, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, ठीक। इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा ए बी, ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, सामने क्या है, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ प्लस माना, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस लगाएं इसके नीचे, ठीक। यहाँ प्लस है तो इसके नीचे हम क्या लगाएं, माइनस, ठीक। विपरीत चिन्ह लगाया जाता है, ठीक। जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर प्लस था और नीचे माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए जो ऊपर होता है उसे हम पहले लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा देखिए माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा पहले। उसके बाद यहाँ आ जाएगा ये, तो चिन्ह ए चिन्ह गायब हो जाता है, क्या ए प्लस का चिन्ह गायब हो गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है, इसलिए हम हटा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी, ठीक। उसके बाद हम ले जाएंगे माइनस, क्या है, माइनस बार, इस प्लस को जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ प्लस माना जाता है, ठीक। उसके बाद हम ले जाएंगे क्या, माइनस बार, क्योंकि यहाँ माइनस है आगे, ठीक। हम देखिए यहाँ बी स्क्वायर की ज़रूरत है, क्या है, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, जो नीचे होता है उसे पहले लिखा जाता है, यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी। उसके बाद जो ऊपर होता है उसे पीछे लिखा जाता है, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस है ना, तो हम यहाँ माइनस लगा दिए। उसके बाद हमें देखिए यहाँ ए बी की ज़रूरत है ना, हम बी बार लेकर जाएंगे, ठीक। जब यहाँ बी बार लेकर जाएंगे, यहाँ बी है और यहाँ ए और बी का जब गुणा होगा तो आएगा ए बी, ठीक। ए के सामने यहाँ क्या है, प्लस है, और प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, देखिए यहाँ प्लस है, मैंने बी बार लेकर गया और बी के सामने क्या है, माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक। उसके बाद हम क्या है, ए से मैंने इसमें गुणा कराया बी में, तो ए बी है। उसके बाद मैंने बी से गुणा कराऊंगा बी में, तो आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ बी के सामने प्लस है, यहाँ माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, क्या है, ए वाला प्लस यहाँ है, उसके बाद ए वाला माइनस यहाँ है, तो जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो आ जाता है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ क्या है, बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ माइनस से तो इधर नीचे आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ आ जाएगा प्लस। उसके बाद प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल हो जाने के बाद जीरो आ जाएगा, तो आपका भागफल आ गया ए माइनस बी, ठीक। हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। अतः शेषफल बराबर जीरो, अतः शेषफल आर इक्वल टू जीरो। शेषफल को 8 से लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद तथा भागफल, भागफल को क्यू से लिखते हैं, ठीक। क्यू बराबर कितना है, ए माइनस बी, आप जानते रहिए अभी से, ठीक। जानना बहुत जरूरी क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इसे हम दूसरी विधि को सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले को मिटा देते हैं, ठीक, सूत्र को। देखिए हमारी दूसरी विधि क्या होती है, जैसे क्या क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको ए प्लस बी से भाग देना है, तो ए प्लस बी से देना है, तो ए प्लस बी नीचे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर होगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमें भाई से ऊपर बटे ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ बराबर लगाएंगे। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। तो हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर लिखें ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है, ए प्लस बी है, तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे ए प्लस बी, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए प्लस बी है नीचे और ऊपर ए प्लस बी है, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाए, बचा ए माइनस बी, तो आपका यही आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। यही आपका भागफल है, ठीक, यही आपका आंसर है, ठीक।
यहाँ भी भागफल a माइनस बी आया था, यहाँ भी। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं, दोनों क्वेश्चन, दोनों विधि हमारी सही है। ठीक, ये दूसरी विधि है। ठीक है, ये दूसरी विधि है। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, जिससे कि हम मोटिवेट हों और हम आपको इसी प्रकार से और क्लास दें, इससे अच्छी क्वालिटी का भाग देंगे आपकी पार्ट नंबर 2 में। ठीक, जिससे कि आप तो समझ गए, आपका बेसिक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसलिए मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करें, आप समझने का प्रयास करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आपको इसमें भाग देना है 4m² y से 32m³ y² में। ठीक, देखिए यहाँ 4 है, 4 का पहाड़ आपको पढ़ना है, 32 से जानो 4 8 32, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 32। ठीक, यहाँ m² है, यहाँ m³ की हमका जरूरत है, हम यहाँ m बार लेकर जाएंगे, क्योंकि इसकी घात 2, जहाँ कुछ नहीं इसकी घात 1 मानी जाती है, तो 2 1 3, यहाँ m की घात 3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ y है, यहाँ y² है, हम y घात 1 बार लेकर जाएंगे, y घात 1 माना जाता है, y घात 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा y का y में गुणा हो तो आ जाएगा y²। उसके बाद यहाँ जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ प्लस माना जाता है, यहाँ प्लस है, यहाँ मान के चलिए प्लस है, इसके नीचे हम माइनस लगाए थे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा शेषफल क्या है, 0 आया, और उसके बाद भागफल हमारा क्या है, 8my आया। हम लिख सकते हैं अतः शेषफल क्या है, अतः शेषफल। ठीक, अतः शेषफल r = 0 तथा भागफल आया 8my। ठीक, क्या है, 8my। ठीक, हम चलते हैं इसे दूसरे विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हमारी क्या थी, पहली विधि थी। ठीक, ये हमारी पहली विधि। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरी विधि, देखिए दूसरी विधि क्या है, हम लिखेंगे ऊपर 32m³ y²। ठीक, हर में लिखेंगे हम 4m² y। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, इसे भी जानते रहिए आप। ठीक, उसके बाद हम 32 को लिख सकते हैं क्या, हम 32 का गुणनखंड इस प्रकार से काट सकते हैं, या नहीं काटते हैं कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं कि आपको सिंपल गुणनखंड आता है। यदि आपको सिंपल गुणनखंड नहीं आता है तो उसकी हम प्ले लिस्ट तैयार किए, उस प्ले लिस्ट पर मैंने आई बटन पर प्ले लिस्ट का लिंक दी, उस लिंक पर आप जा करके आप सारे गुणनखंड कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैथ आसानी से समझ में आएगा। ठीक, हम यहाँ 32 को लिख सकते हैं 32 इस प्रकार, यहाँ m³ है, हम इसे लिख सकते हैं m×m। ठीक, y को लिख सकते हैं y×y। ठीक, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 4×m² हम यहाँ लिख सकते हैं m² को m×m, y को y। देखिए यहाँ 4 है तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 32 से ज़्यादा ना हो। ठीक, देखिए 4 1 कम 4 4 8 32 8 आया ना, हम 8 यहाँ नीचे लिखेंगे, 8 आ गया। उसके बाद एक m से एक m कैंसिल हो गया, और एक m से एक m और कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। देखिए एक m बचा और y बचा, हम यहाँ लिख देंगे my। देखिए 8 क्या है, 8my आपका आंसर आया। ठीक, अब इसमें भी वही आया था, तो मतलब हमारी दोनों भी एकदम बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक, हम समझते हैं कि आपको 4 क्वेश्चन जो मैं अभी बताया, ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आएंगे। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप कमेंट कर दीजिए वेरी नाइस क्लासेस। ठीक, थोड़ा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पहुँच सके। इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।